हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद बच्चों, कैसे हो। अब हम लोग जीओसी का अपना सेकंड लेक्चर आज स्टार्ट करने वाले हैं, जहां पर मैं आपसे बात करूंगा एरोमेटिक क्या होते हैं, एंटी एरोमेटिक क्या होते हैं और इसके आगे के छोटे छोटे पॉइंट्स पर हम लोग डिस्कशन करेंगे इस लेक्चर में। लेकिन आपको मैं एक बात बताऊं कि हर लेक्चर को, नए लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले जो नोट्स आप बनाएंगे, क्योंकि आपको प्रॉपरली नोट्स बनाना है और जो नोट्स आप बनाएंगे उसको एक बार जरूर रिकॉल कर लीजिए, मतलब देख लीजिए जरूर कि पिछले लेक्चर में क्या क्या पढ़ाया था और अगले लेक्चर को उसके बाद रिकॉल कीजिए, तो आपको सभी चीजें 100% क्लियर चलती रहेगी। ऑर्गेनिक एक बहुत ही हाईली वॉलेटाइल टाइप का ब्रांच है, इसलिए इसमें क्या करना है, बार बार आपको रिकॉलिंग करनी है, बार बार आपको रिवीजन करना है और यही रिवीजन आपको जो है एकदम परफेक्ट बनाएगा, है ना। तो स्टडी के लिए वैसे भी बहुत डेडिकेशन चाहिए, है ना, बहुत डेडिकेशन लगता है। कई बार लोग कहते हैं मोटिवेशन, तो मोटिवेशन थोड़े देर के लिए काम करता है, वो इंस्टेंटेनियस होता है, लेकिन जो डेडिकेशन होता है, जो आप तय करते हैं कि ये काम करके ही रहना है, वो मोटिवेशन से ज्यादा काम करेगा आपके लिए। तो अपने आप को डेडिकेट कीजिए। अगर आपको नीट क्लियर करना है तो आपको अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित करना पड़ेगा। समर्पण का जो भाव होता है वो आपको आगे की ओर लेके जाता है। तो ये जो लेक्चर्स हैं ये क्लास 11th के लिए, 12th के लिए और साथ में नीट के लिए भी बहुत ही यूजफुल है। हर लेवल पर ये आपको काम देते रहेंगे। तो हम लोग पहले काम क्या करेंगे, पहले लेक्चर को रिकॉल करेंगे। उसमें 2 से 3 मिनट का समय लगेगा, ज्यादा समय नहीं लगता है रिकॉलिंग में। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि हर अगले लेक्चर पर जाने के लिए पिछले लेक्चर्स को मतलब पिछले सभी लेक्चर्स को आपको रिकॉल करके तब आगे की हिस्से पर चलना है। और ये प्रोसेस अगर आप 1-1.5 महीने तक लगातार इस तरह से पढ़ाई कर लेंगे तो पूरा ऑर्गेनिक आपका 100% क्लियर हो जाएगा। और बड़ा पोर्शन है, लगभग 50 में से 25 क्वेश्चन आपको ऑर्गेनिक से मिलेंगे और बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको अपर लेवल तक लेके चलूंगा, तो कोई किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए पहले एक बार रिकॉल करते हैं हम लोग पहले लेक्चर को। तो पहले लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या चीजें पढ़ा। सबसे पहले ऑर्गेनिक का स्टार्ट किसने, वाइटल फोर्स थ्योरी से बर्जीलियस ने ऑर्गेनिक के बारे में पहली बार बात किया और ये कहा कि जितने ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो सब लिविंग सोर्सेस से मिलते हैं। बर्जीलियस के इस कॉन्सेप्ट के बाद जब फ्रेडरिक वॉलर ने यूरिया का फॉर्मेशन किया, यूरिया का निर्माण किया, तो बर्जीलियस का जो वाइटल फोर्स थ्योरी था वो ऑटोमेटिकली खत्म हो गया और यूरिया के फॉर्मेशन के बाद एक नए ऑर्गेनिक कंपाउंड का सिंथेसिस अपने आप ऑटोमेटिकली हुआ। और इसलिए जो फ्रेडरिक वॉलर है उसको हम फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी कहते हैं, ये ध्यान रखना है। फर्स्ट डिस्कवर्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड वाज मीथेन, पहला खोजा गया कार्बनिक यौगिक था मीथेन। प्रयोगशाला में बनाया गया, लैब में बनाया गया फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड था यूरिया। यूरिया वाज द फर्स्ट लैब प्रिपेयर्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसके बाद एसिटिक एसिड को कोल्वे ने कॉन्स्टिट्यूएंट्स को जोड़ जोड़ करके लैब में बनाया। तो कौन भाई, मिक्सिंग कॉन्स्टिट्यूएंट अगर पूछेंगे तो आंसर होगा एसिटिक एसिड, जिसको बनाया था कोल्वे ने। ओके, तो ये थोड़ा सा बेसिक हो गया। मीथेन फर्स्ट डिस्कवर्ड, यूरिया फर्स्ट लैब प्रिपेयर्ड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट। आया कौन सा कंपाउंड आया, एसिटिक एसिड। किसने बनाया, कोल्वे ने इसको सिंथेसिस करके दिया। इसके बाद हम लोगों ने बात किया था क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पर। तो क्लासिफिकेशन के हिसाब से देखेंगे तो ऑर्गेनिक कंपाउंड 2 डिफरेंट टाइप के होते हैं, ओपन चेन और क्लोज चेन। ओपन चेन में फिर जो टाइप्स हैं उसमें सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड की एक ब्रांच है एल्केन, अनसैचुरेटेड की 2 ब्रांचेस हैं एल्कीन और एल्काइन। क्लोज चेन में होमोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक के 2 टाइप हैं, एरोमेटिक और एलिसाइक्लिक। फिर 1 बाय 1 इन सब के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया था और 1 बाय 1 डिस्कशन में सबसे पहले हमने बात किया अल्केन्स के बारे में। तो अल्केन्स का जनरल फॉर्मूला CnH2n+2, ये ध्यान रखना है। इन सफिक्स यूज करेंगे तो बन जाएगा अल्केन
और इसमें आपको 12 तक के मेंबर मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, अनडेक और डोडेक तक के मेंबर्स को ध्यान रखना है। इसके बाद हमने बात किया था एल्कीन्स के बारे में। एल्कीन्स का जनरल फॉर्मूला CnH2n, मतलब हाइड्रोजन की संख्या, हाइड्रोजन का जो नंबर है वो कार्बन से डबल होता जाएगा, और जनरल फॉर्मूला CnH2n, सफिक्स लगाएंगे ENE, कॉमन नेमिंग के लिए YLENE जोड़ेंगे। इसके बाद हमने बात किया था अबाउट अल्काइंस। अल्काइंस में ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए कार्बन कार्बन के बीच, और एल्कीन्स में डबल बॉन्ड। एल्केन्स में सभी सिंगल बॉन्ड होते हैं, ये ध्यान रखना है। इसके बाद हमने बात किया अल्काइंस पर, तो एल्काइंस में फर्स्ट मेंबर एग्जिस्टेबल नहीं है, फॉर्मूला है CnH2n-2, तो पहला जो कंपाउंड इसका एग्जिस्ट करेगा वो 2 कार्बन का होगा, और C2H2 उसका फॉर्मूला होगा, जिसको हम एसिटालीन कहते हैं, इथाइन कहेंगे उसको। तो इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन, ऑक्टाइन, नोनाइन और डेकाइन तक के मेंबर्स को आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। तो ये हुआ आपका कंपाउंड अल्काइंस। अल्काइंस के बाद हमने बात किया क्लोज चेन पे, तो जहां पर कार्बन और दूसरे एलिमेंट्स मिलकर के क्लोज स्ट्रक्चर डेवलप करते हैं, उसको हम कहते हैं क्लोज चेन कंपाउंड। होमोसाइक्लिक कब कहेंगे? जब पूरा का पूरा क्लोज स्ट्रक्चर केवल कार्बन से बना हुआ होगा तो उसको कहेंगे होमोसाइक्लिक कंपाउंड। अगर इसमें अल्टरनेट डबल बॉन्ड आएगा तो ये एरोमेटिक हुआ, और अगर सिंपली है जैसे साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, तो ये एलिसाइक्लिक कंपाउंड हुआ। इसके बाद हेट्रोसाइक्लिक्स के बारे में बात किया था। हेट्रोसाइक्लिक क्या होते हैं? जिसमें कार्बन के साथ साथ दूसरे एलिमेंट्स का भी एसोसिएशन होता है क्लोज चेन के फॉर्मेशन में, उसको हम कहते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। कुछ स्ट्रक्चर हमने पढ़े थे, जैसे पायरिडीन है, इसके बाद पायरिडीन के बाद थायोफीन है, फ्यूरेन है, ये सब हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स है। तो जब आप बार बार नोट्स को पलटेंगे तो ये सब चीजें आपसे बिल्कुल फेमिलियर हो जाएगी। और आज के लेक्चर में हम बात करेंगे एरोमेटिक कंपाउंड और कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, या क्या कंडीशन होती है एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर नंबर 2। एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक के बारे में हम लोग बात करेंगे यहाँ पर, मतलब एरोमेटिसिटी क्या होता है उसको डिफाइन करेंगे। तो एरोमेटिक के बारे में हमने आपको बताया था कि जिसमें अल्टरनेट डबल बॉन्ड हो, लेकिन उसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीजें एरोमेटिक को ढूंढने के लिए हम यूज करते हैं, तो उस पर डिटेलिंग करेंगे, उस पर हम बात करेंगे। तो देखिए एरोमेटिक, तो 2 टाइप के एरोमेटिक्स के बारे में हम बात करेंगे। एरोमेटिक कंपाउंड थोड़ा बड़ा लिखते हैं जिससे आपको नोट्स बनाने में दिक्कत ना हो। एरोमेटिक कंपाउंड्स, 2 टाइप के एरोमेटिक कंपाउंड होंगे। एक को हम कहते हैं बेंजीनॉइड, बेंजीनॉइड एरोमेटिक, और दूसरे को हम कहेंगे नॉन बेंजीनॉइड। नॉन बेंजीनॉइड, बेंजीनॉइड और नॉन बेंजीनॉइड। तो बेंजीनॉइड और नॉन बेंजीनॉइड 2 टाइप के एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं। अब इनमें क्या डिफरेंस होता है ये बात करते हैं। बेंजीनॉइड हम किसको कहते हैं, नॉन बेंजीनॉइड किसको कहते हैं, पहले ये बात करेंगे, फिर हाउ टू डिसाइड द एरोमेटिसिटी ऑफ अ कंपाउंड। तो बेंजीनॉइड क्या होते हैं इसकी बात कर लेते हैं। बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड, धीरे धीरे चीजों को सीखेंगे, थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं टिपिकल सा लगेगा, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो सब चीजें एकदम सिंप्लीफाई हो जाएगी। बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड, तो बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड हम किसको कहते हैं? इन विच क्लोज्ड स्ट्रक्चर is made up of closed structure is made up of only carbon atoms, only carbon atoms, only carbon atoms, जिसकी बंध संरचना का निर्माण केवल और केवल कार्बन परमाणुओं से होता है। क्लोज्ड स्ट्रक्चर इज मेड अप ऑफ ओनली कार्बन एटम्स, जिसमें बंध संरचना, क्लोज्ड स्ट्रक्चर केवल और केवल
कार्बन से बना हुआ होगा उसको हम कहेंगे बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड। तो ये एक एरोमेटिक की एक क्लास हो गई है। बेंजीनॉइड एरोमेटिक्स क्या होते हैं जिसमें क्लोज्ड स्ट्रक्चर केवल और केवल कार्बन एटम से बना हुआ होगा, उसको हम कहेंगे बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड। अब इसके एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे मैंने कहा बेंजीनॉइड एरोमेटिक, तो सबसे सिंपल एग्जांपल है इसका बेंजीन। इस तरीके से जब आप स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करेंगे तो आपको सभी चीजें क्लियर रहेगी, इसलिए मैं ऐसा स्केलेटल टाइप का डायग्राम बना के दे रहा हूं। अब देखो पूरा का पूरा क्लोज स्ट्रक्चर जो है उसमें कार्बन का ही इन्वॉल्वमेंट है। तो जैसे आपका ये कंपाउंड हो गया बेंजीन एरोमेटिक कंपाउंड है, हम लोग अब यहाँ पे ये बात कह सकते हैं। कैसा एरोमेटिक है? बेंजीनॉइड एरोमेटिक है, बेंजीनॉइड एरोमेटिक है। दूसरा स्ट्रक्चर लिया मैंने नेप्थलीन का, अभी थोड़ा ड्रॉ कर लें। तो बेंजीन के बाद अगला जो स्ट्रक्चर हम ले रहे हैं वो है नेप्थलीन का। धीरे धीरे स्ट्रक्चर से आप फैमिलियर हो जाएंगे तो बहुत ऑर्गेनिक आपका इजी हो जाएगा। ये है नेप्थलीन। तो नेप्थलीन भी एरोमेटिक बेंजीनॉइड एरोमेटिक का एग्जांपल है। नेप्थलीन भी बेंजीनॉइड एरोमेटिक का एग्जांपल है। तो बेंजीन हो गया, नेप्थलीन हो गया, और अब जैसे टॉलुइन है, टॉलुइन का स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था, बेंजीन के ऊपर एक CH3 रहेगा तो टॉलुइन, तो बेंजीन नेप्थलीन। अब देखिए सिंपली लिख देता हूं, ये हो गया टॉलुइन, ये हो गए आपके जाइलिन्स। 1,2 पे मिथाइल होगा तो ऑर्थोजाइलिन, 1,3 पे मिथाइल होगा तो मेटाजाइलिन, 1,4 पे CH3 ग्रुप होगा तो पैराजाइलिन। तो ये सब बेंजीनॉइड एरोमेटिक की कैटेगरी में आते हैं। तो जिसमें क्लोज्ड स्ट्रक्चर केवल और केवल कार्बन एटम से बना होगा, इट इज क्लासिफाइड एज बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड। उसको हम क्या कहते हैं? बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड। अब बात करते हैं नॉन बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं। नॉन बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड, सभी टर्म्स को अलग अलग लिख रहे हैं ताकि आपको लिखने में दिक्कत ना हो। नॉन बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड, तो जिसके क्लोज स्ट्रक्चर में कार्बन के साथ साथ दूसरे एलिमेंट्स का भी एसोसिएशन होगा। When closed structure is made up of carbon and other elements। मतलब ऐसा नहीं है कि केवल बेंजीन को ही हम एरोमेटिक कहते हैं, बहुत सारे एरोमेटिक कंपाउंड हो सकते हैं। तो दो क्लास हो गई, पहले बेंजीनॉइड जिसमें क्लोज्ड स्ट्रक्चर केवल कार्बन एटम से बना हुआ होगा वो कहलाएंगे बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड। जिसमें क्लोज्ड स्ट्रक्चर में कार्बन के साथ साथ दूसरे एलिमेंट्स का भी एसोसिएशन होगा उसको हम कहेंगे नॉन बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड। नॉन बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड, तो दो टाइप हो गए, बेंजीनॉइड और नॉन बेंजीनॉइड। यहां से हमने सीखा। अब नॉन बेंजीनॉइड के एग्जांपल देखते हैं। तो नॉन बेंजीनॉइड में क्या होगा? कार्बन के साथ साथ जिसमें दूसरे एलिमेंट का भी एसोसिएशन होगा। अब देखो जैसे हमने कहा C5H5N पाइरीडीन, तो पाइरीडीन एक ऐसा मेंबर है जिसमें क्लोज्ड स्ट्रक्चर में कार्बन के साथ साथ नाइट्रोजन भी है, लेकिन क्योंकि ये कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर है, इसके बारे में हम बात करेंगे, इसमें अल्टरनेट डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? नॉन बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड। तो जब क्लोज्ड स्ट्रक्चर में कार्बन के साथ साथ दूसरे एलिमेंट भी रहेंगे तो उसको कहेंगे नॉन बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड। एग्जांपल हो गया सबसे अच्छा वाला पाइरीडीन,
H5N। अब इसके बाद दो क्लास हो गई, बेंजीनॉइड, नॉन बेंजीनॉइड। जहां पे क्लोज स्ट्रक्चर केवल और केवल कार्बन से बना होगा उनको हम कहेंगे बेंजीनॉइड एरोमेटिक। जिसके क्लोज स्ट्रक्चर में कार्बन के साथ साथ दूसरे एलिमेंट्स का भी एसोसिएशन होगा उसको हम कहेंगे नॉन बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड। ये दोनों चीजें क्लियर। नाउ हाउ टू डिसाइड एरोमेटिसिटी ऑफ अ कंपाउंड। अब और क्या क्या कंडीशन आपको मिलेगी उसकी बात करेंगे। कैसे हम कहेंगे कि कोई कंपाउंड, किन किन परिस्थितियों में हम ये कहेंगे कि ये कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं है। तो एरोमेटिसिटी की हम अब बात करेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चंस भी आते हैं। एरोमेटिसिटी, हाउ टू डिसाइड दैट अ कंपाउंड इज सेड टू बी एरोमेटिक। तो क्या क्या चीजें चाहिए। अ कंपाउंड is said to be aromatic। किन परिस्थितियों में हम कहेंगे, किन किन परिस्थितियों में हम ये बात कहेंगे कि कोई कंपाउंड एरोमेटिक है। हाउ टू डिसाइड दैट अ कंपाउंड इज एरोमेटिक। नंबर 1, पहला बात आपको जो ध्यान रखना है वो ये कि इट obey the Huckel's rule of 4n+2 pi इलेक्ट्रॉन। पहली स्थिति जो है वो क्या है, सारे जितने भी चीजें हैं सब बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसमें सब चीजें सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। कंपाउंड इज सेड टू बी एरोमेटिक। नंबर 1, obey the Huckel's rule of 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, जिसमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे। अभी केवल लिखते चलिए, फिर एक एक चीजों को समझाऊंगा मैं तो क्लियर हो जाएगी बातें। जो हुकल्स के नियम का पालन करेगा, जो हुकल्स के नियम का पालन करेगा, मतलब जिसमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे उसको हम एरोमेटिक कह सकते हैं, उसको हम एरोमेटिक कह सकते हैं। जहां पे n क्या है, n इज द नंबर ऑफ रिंग्स। n क्या है, रिंगों की संख्या, नंबर ऑफ रिंग्स। और ये कैसी हो सकती है, 0 1 2 3 4 ऐसी हो सकती है, मे बी 0 1 2 3 4। तो रिंग्स का नंबर है n, n इज द नंबर ऑफ रिंग्स। और वो कैसी हो सकती है, 0 1 2 3 4 हो सकती है, मतलब पूर्णांक संख्या में होगी, ऑलवेज इन होल नंबर्स। कभी रिंग फ्रैक्शन में नहीं आनी चाहिए। मैंने आपसे कहा कि सारे क्राइटेरिया को सैटिस्फाई करना पड़ता है एरोमेटिक के लिए, तो कट करना सीखना पड़ेगा कि ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता। जैसे रिंग का नंबर फ्रैक्शन में आ रहा है तो मतलब ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ओके, तो नंबर ऑफ रिंग्स कैसे होने चाहिए, 0 1 2 3 4। इसके बाद इट हैज 2 6 10 14 18 पाई इलेक्ट्रॉन्स। पाई इलेक्ट्रॉन्स का जो नंबर होगा, एक बॉन्ड जब बनता है तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ये ध्यान रखना, इसके लिए अभी बात करेंगे। तो जिसमें 2 6 10 14 और 18 पाई इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं उसको हम कहेंगे एरोमेटिक। 2 6 10 14 पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब अगर 4 पाई इलेक्ट्रॉन है या 5 पाई इलेक्ट्रॉन है या 7 पाई इलेक्ट्रॉन है तो वो कंपाउंड एरोमेटिक नहीं होगा। दिस कंपाउंड इज नॉट एरोमेटिक। ओके, तो इट हैज 2 6 10 14 18 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ये नंबर ध्यान रखना है। इसके बाद अगली बात क्या ध्यान रखना है, जो कार्बन है वो कैसा होना चाहिए, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, कार्बन परमाणु sp2 संकरित होने चाहिए। देखो अब बॉन्डिंग का प्रॉब्लम यहां आएगा, तो सीधे सीधे अभी हम लोग जो ध्यान रखेंगे बात को क्या ध्यान रखेंगे, जब कोई कार्बन 4 सिंगल बॉन्ड बनाएगा, व्हेन अ कार्बन एटम फॉर्म 4 सिंगल बॉन्ड, तो जितने भी सिंगल बॉन्ड होते हैं उनको हम कहते हैं सिग्मा बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड को क्या कहते हैं, सिग्मा बॉन्ड।
तो अगर कोई कार्बन 4 सिंगल बॉन्ड बना रहा है, इट मींस 4 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, तो वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा। अगर 3 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर रहा है कार्बन, तो वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। और 2 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करेगा कार्बन, तो वो sp हाइब्रिडाइज्ड होगा। मतलब ऑर्गेनिक में हमारा काम इससे चल जाएगा। तो क्या क्या ध्यान रखना है? एवरी सिंगल बॉन्ड इज सिग्मा बॉन्ड, इन अ डबल बॉन्ड 1 सिग्मा बॉन्ड एंड 1 पाई बॉन्ड। और जहां भी ट्रिपल बॉन्ड होगा उसमें 1 सिग्मा बॉन्ड और 2 पाई बॉन्ड्स होंगे। ये क्लियर? अब फिर से मैंने क्या कहा, जब कार्बन 4 सिंगल बॉन्ड बनाएगा, व्हेन कार्बन एटम फॉर्म 4 सिंगल बॉन्ड्स, देन इट इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। 3 सिग्मा बॉन्ड तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, और 2 सिग्मा बॉन्ड बनाएगा तो वो sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होगा। तो यहां तक की स्थिति क्लियर? sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम होना चाहिए। और अगर sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा तो sp2 का जो कैरेक्टर होता है वो प्लेनर होता है। बॉन्ड एंगल कितना होता है? 120। तो बॉन्ड एंगल ऑटोमेटिकली कितना आ जाएगा? बॉन्ड एंगल 120 डिग्री, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री। प्लेनर और ऑलमोस्ट प्लेनर, ऑलमोस्ट प्लेनर, वो संरचना जो है वो समतल या लगभग समतल होनी चाहिए। स्ट्रक्चर शुड बी प्लेनर और ऑलमोस्ट प्लेनर। इसके बाद अगला जो पॉइंट है वो भी ध्यान रखना है, मतलब सारे पॉइंट आपको सेटिस्फाई करना है। इट इज कॉन्जुगेटेड, इट इज कॉन्जुगेटेड, इट इज कॉन्जुगेटेड। वो संरचना जो है वो संयुग्मित होनी चाहिए, संयुग्मित, संयुग्मित संरचना। इसका मतलब मैं आपको समझाऊंगा कैसे देखते हैं हम ये, क्योंकि यही एक पॉइंट है जो थोड़ा सा टिपिकल रहता है। संयुग्मित संरचना, संयुग्मित संरचना, कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर होना चाहिए। देखो कॉन्जुगेटेड क्या होता है? जैसे एक जगह डबल बॉन्ड है, फिर एक जगह छोड़ के एक जगह डबल बॉन्ड है, तो ये कॉन्जुगेटेड कहलाता है। इट इज मीनिंग ऑफ कॉन्जुगेटेड। अब इस डबल बॉन्ड की जगह, जैसे मान लो इस डबल बॉन्ड रिंग है, तीनों एक के बाद एक डबल बॉन्ड लगे हैं, तो ये कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर है। अल्टरनेट स्ट्रक्चर्स जो होंगे, अल्टरनेट डबल बॉन्ड जो होगा वो कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर को शो करेगा। एक बार और बात करते हैं। अब कॉन्जुगेटेड में चार्ज भी होगा। कॉन्जुगेटेड में चार्ज, पॉजिटिव चार्ज हो सकता है अल्टरनेट पोजीशन पर, नेगेटिव चार्ज हो सकता है अल्टरनेट पोजीशन पर, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो सकता है अल्टरनेट पोजीशन पर। तो ये सारे जो स्ट्रक्चर्स हैं ये कैसे होते हैं? ये कहलाते हैं कॉन्जुगेटेड। फिर से एक बार कॉन्जुगेटेड की बात कर लें, फिर आगे चलते हैं। जैसे मैंने कहा एक जगह डबल बॉन्ड है कार्बन पे, फिर एक जगह छोड़ के एक डबल बॉन्ड है, तो इट इज कॉन्जुगेटेड। यहां से ये इधर जा सकता है, यहां से ये इधर आ सकता है। इसी तरह से एक डबल बॉन्ड है, फिर एक जगह छोड़ के एक कार्बन पे चार्ज है, तो चार्ज एंड बॉन्ड कैन कॉन्जुगेट, एक दूसरे की व्यवस्था को बदल सकते हैं। ऐसी संरचनाओं को हम क्या कहते हैं? कॉन्जुगेटेड, संयुग्मित संरचनाएं। तो अभी और समझ में आ जाएगा, ठीक है? तो अब एरोमेटिक के लिए क्या क्या कंडीशन सेटिस्फाई करना है हमें, किस कंपाउंड को हम एरोमेटिक कहेंगे, फिर से एक बार रिकॉल करें। तो 2 टाइप होगा एरोमेटिक का, बेंजीनॉइड, नॉन बेंजीनॉइड। बेंजीनॉइड्स क्या होते हैं? जहां पर क्लोज स्ट्रक्चर केवल कार्बन से बनता है, वो बेंजीनॉइड। नॉन बेंजीनॉइड क्या होते हैं? जहां पर क्लोज स्ट्रक्चर में कार्बन के साथ साथ दूसरे एलिमेंट्स का भी एसोसिएशन होता है, वो कहलाते हैं नॉन बेंजीनॉइड। 2 चीजें क्लियर? नाउ हाउ टू डिसाइड एरोमेटिसिटी, कैसे हम कहेंगे कि कोई कंपाउंड एरोमेटिक है? तो पहली बात, जो हुकल्स रूल को फॉलो करे, और हुकल्स ने एरोमेटिक के लिए क्या कहा? जिसमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे। n क्या है यहाँ पे? नंबर ऑफ रिंग्स, इट मे बी 0 1 2 3 4, ठीक है? मतलब पूर्णांक संख्या में होगी, होल नंबर में होगी। रिंग्स आर नेवर इन फ्रैक्शन, ये ध्यान रखना है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इस पे क्वेश्चन जरूर आते हैं, तो उसको कट करने का, ऑप्शन को कट करने का तरीका भी ध्यान रखना है।
नहीं पहचान में आ रहा तो हम ये कर लेंगे कि कौन कौन सा हो ही नहीं सकता है। दूसरी बात, जिसके पास 2, 6, 10, 14, 18 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे वो एरोमेटिक हो सकता है। इसके बाद हमने क्या कहा, जो कार्बन होगा वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। इट मींस इट फॉर्म्स 3 सिग्मा बॉन्ड और sp2 हाइब्रिडाइज्ड का कैरेक्टर है 120 डिग्री एंड प्लेनर, 120 डिग्री एंड प्लेनर। ठीक है, तो जो स्ट्रक्चर होगा वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा, बॉन्ड एंगल 120 का होगा, वो प्लेनर होगा। इसके बाद बारी आई थी इट इज कॉन्जुगेटेड, वो संरचना उसके बाद भी संयुग्मित होनी चाहिए। तो सारे पॉइंट्स को जो फॉलो करेगा वो एरोमेटिक है। अब हम बात करते हैं कंपाउंड के जस्टिफिकेशन की बात करते हैं। तो चलो सबसे सिंपल कंपाउंड को हम देखते हैं, बेंजीन को ही चेक करते हैं। बेंजीन C6H6, C6H6 बेंजीन के पास आपको एक कार्बन चेन की बनी हुई रिंग दिखाई दे रही है और बेंजीन के पास आप ऐसे भी निकाल सकते हो। देखो 3 जगह पे अल्टरनेट डबल बॉन्ड है, 3 जगह पे यहाँ अल्टरनेट डबल बॉन्ड है बेंजीन में। ओके, तो बेंजीन में क्या सिचुएशन दिखी, 3 अल्टरनेट डबल बॉन्ड मतलब 3 पाई बॉन्ड। तो अगर 3 पाई बॉन्ड्स हैं, 3 पाई बॉन्ड्स, 3 जगह पे डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई होता है, तो 3 पाई बॉन्ड हो गए। 3 पाई बॉन्ड मतलब कितने, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो पहली बात तो ये सेटिस्फाई कर रहा है कि इसके पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन हैं। अब 4n+2 लगा के देखते हैं। 4n+2 इक्वल टू 6 पाई इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं आपको। तो नंबर ऑफ रिंग निकाल के देखते हैं। रिंग कितनी है इसमें, 1, तो 4 × 1 + 2 इक्वल टू 6। ओके, तो 4 + 1, 4 + 1 कितना हो गया, 4 और 2 6, तो 6 इक्वल टू 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो n इक्वल टू, यहाँ पे n रख लीजिए, n रख लेते हैं। n कितना है, नंबर ऑफ रिंग, तो कितने आ गए आपके पास, 4n+2, तो 4 और 2 6, 6n इक्वल टू 6, तो n इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6/6। n का नंबर कितना आ गया, 1। ठीक है, एक रिंग है, 6 इसके पास पाई इलेक्ट्रॉन है, दोनों चीजें का सेटिस्फाई कर रहा है। इसके बाद देखो, हर कार्बन, एवरी कार्बन फॉर्मिंग 3 सिग्मा बॉन्ड, हर कार्बन के पास 3 सिग्मा बॉन्ड है। एक कार्बन जो है वो 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, डबल है यहाँ पे, तो 1 सिग्मा 1 पाई, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, इट मींस इट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। तो फर्स्ट कंडीशन, सेकंड 6 पाई इलेक्ट्रॉन, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, थर्ड क्या हो गया, sp2। तो नेचुरली sp2 है तो प्लेनर भी होगा और प्लेनर के साथ साथ बॉन्ड एंगल 120 डिग्री भी होगा। अब बारी आई कॉन्जुगेटेड, मतलब एक के अंतर पर एक डबल बॉन्ड, एक के अंतर पर एक डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड की जगह पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, लोन पेयर, सिंगल इलेक्ट्रॉन, ये सब चीजें हो सकती है। तो एक की जगह एक डबल बॉन्ड है, फिर एक ब्लैंक, फिर एक डबल बॉन्ड, फिर एक ब्लैंक, फिर एक डबल बॉन्ड। तो दिस स्ट्रक्चर इज ऑल्सो कॉल्ड कॉन्जुगेटेड। कॉन्जुगेटेड, ये संयुग्मित है। इट मींस बेंजीन इज एरोमेटिक कंपाउंड। बेंजीन सभी बातों को मान रहा है, बेंजीन सभी बातों को मान रहा है। तो बेंजीन कैसा हो गया, एरोमेटिक कंपाउंड हो गया। बेंजीन इज एरोमेटिक कंपाउंड। अब दूसरे स्ट्रक्चर पे चलेंगे तो थोड़ी थोड़ी चीजें क्लियर होती चलेगी और सब एक काम आपको बड़ा इंपॉर्टेंट बताना है मुझे इसमें, वो ये है कि पिछले सालों में जो क्वेश्चंस आए हैं नीट में, उनमें से उनको ढूंढ करके ये एरोमेटिसिटी और एंटी एरोमेटिसिटी के क्वेश्चंस कर लीजिएगा। अगर आपने क्वेश्चन बना दिए, आपको क्वेश्चंस बन गए, मतलब एकदम परफेक्ट बात हो रही है। अब देखो, जैसे मैंने अगला स्ट्रक्चर ली, अब अगला स्ट्रक्चर जो हमारे पास है जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है साइक्लोप्रोपेनियम कैटायन। साइक्लोप्रोपेनियम कैटायन एरोमेटिक कंपाउंड है या नहीं है, इसकी बात करेंगे। साइक्लोप्रोपेनियम कैटायन एरोमेटिक कंपाउंड है या नहीं है, इसकी बात करेंगे। तो देखो, अब इस टाइप का स्ट्रक्चर जब भी दिखेगा तो क्या काम करना है, आपको उसका स्केलेटल टाइप का डायग्राम बना लेना है। कैसे बनाओगे,
अब देखो यहाँ पे कैसे डायग्राम बनाना है इसका। ये कार्बन कार्बन हो गए, ये 3 कार्बन हो गए, एक जगह पे डबल बॉन्ड लगा है, लगा दीजिए। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है। 4 होती है मतलब एक हाइड्रोजन आएगा, इस पे भी एक हाइड्रोजन आएगा, तो 1 2 और 2 4। यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज लगा है तो हाइड्रोजन गया होगा, मतलब यहां से। अब ये आपका ओरिजिनल स्ट्रक्चर है जिससे आप पहचान पाओगे। तो एक जगह पे पाई बॉन्ड है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स कितने हैं? 1। तो पाई इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे इस स्ट्रक्चर में? एक पाई बॉन्ड मतलब 2 पाई इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 2 हो गए। तो जो हमारा पाई इलेक्ट्रॉन का ग्रुप था वो कैसा था? 2 6 10 14 18 2 6 14 2 6 10 14 18 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। तो अब ये 2 चीजें सेटिस्फाई कर रहा है। पाई इलेक्ट्रॉन्स का नंबर इसके पास कितना है? 2 है। नंबर ऑफ रिंग्स इसमें कितने होंगे? n इक्वल टू कितना होगा? देखो 4n + 2 इक्वल टू पाई इलेक्ट्रॉन होता है ना। तो 4n + 2 इक्वल टू, जब आप यहां रखोगे 2 पाई इलेक्ट्रॉन, तो 4n इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2/2। तो पाई इलेक्ट्रॉन्स n का नंबर कितना आ गया? 0। नंबर ऑफ रिंग्स कितने हैं? 0 है। अब देखो यहाँ पे अल्टरनेट डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ ब्लैंक है, मतलब डबल बॉन्ड नहीं है, और फिर चार्ज है। तो बॉन्ड और चार्ज एक दूसरे को कॉन्जुगेट कर रहे हैं, इसका मतलब ये बात हुई। तो पाई इलेक्ट्रॉन कितने? 2। नंबर ऑफ रिंग्स कितने? 0। सारे कार्बन को आप चेकआउट कर लीजिए। सभी कार्बन कैसे हैं? 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा। तो ऑल कार्बन एटम्स आर sp2 है तो 120 और प्लेनर उसको होना ही है। ये हो गया। अब इसके बाद देखिए, अगर मैं चार्ज को आगे लेके आऊं, अगला स्ट्रक्चर अगर मैं इसका ड्रॉ करूं तो कैसा होगा? अब मैंने क्या काम किया? बॉन्ड को एक जगह शिफ्ट किया। तो बॉन्ड को एक जगह शिफ्ट करोगे तो चार्ज भी एक जगह शिफ्ट होगा, अगले जगह जाएगा। ठीक, तो बॉन्ड और फिर से कैसा? पॉजिटिव चार्ज। बॉन्ड और चार्ज एक, देखो फिर डबल बॉन्ड है यहाँ पे, ब्लैंक मतलब डबल बॉन्ड नहीं है और चार्ज है, तो बॉन्ड ब्लैंक चार्ज एक दूसरे के कॉन्जुगेशन में है, एक दूसरे को संयुग्मित कर रहा है, एक दूसरे के एकांतर स्थिति पर है। एक अंतर पर बॉन्ड और चार्ज, पाई बॉन्ड और चार्ज प्रेजेंट है, तो ये स्ट्रक्चर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर होगा और इसको हम एरोमेटिक कंपाउंड कहेंगे। तो साइक्लोप्रोपेनियम कैटायन एक एरोमेटिक कंपाउंड है, ये बात यहां से प्रूफ हो जाती है। अब अगले स्ट्रक्चर की बात करते हैं। कुछ स्ट्रक्चर्स धीरे धीरे हम सीखेंगे, कुछ जगह पर कुछ कॉम्प्लिकेटेड बातें भी हैं और वो कॉम्प्लिकेटेड बातें हमें ध्यान रखनी है, क्योंकि वहां पे जो लिमिटेशंस हैं या जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उनको हमें अच्छे से ध्यान रखना है। अब बात करेंगे अगले पॉइंट पर। तो देखो, जैसे मैंने कहा, अगला स्ट्रक्चर लिया मैंने, अब वहां पे चार्ज था, यहाँ पे लोन पेयर है। लोन पेयर को नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर भी कहते हैं। लोन पेयर को नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर भी कहते हैं। और किसी स्ट्रक्चर में, किसी साइक्लिक स्ट्रक्चर में अगर डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड मतलब पाई इलेक्ट्रॉन है वहां पे, तो अगर लोन पेयर होगा उसके साथ साथ, तो इट इज कंसीडर्ड एज अ पाई इलेक्ट्रॉन, तब उसको पाई इलेक्ट्रॉन माना जाएगा। इट इज कंसीडर्ड एज अ पाई इलेक्ट्रॉन। तो देखो, डबल बॉन्ड, ब्लैंक, लोन पेयर। लेकिन फिर भी एक बार मैं इसके नॉर्मल स्ट्रक्चर को बना देता हूं आपके लिए, ताकि आपको कुछ समझने में दिक्कत ना हो। तो हर बार क्या करना है, नॉर्मल स्ट्रक्चर आपको बनाना है जब तक आप 100% एक्सपर्ट नहीं हो जाते हैं तब तक। अब देखो, यहां पे ये सिचुएशन है, एक यहां पे हाइड्रोजन होगा ही निश्चित रूप से, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन हो गए? 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 3 पाई बॉन्ड मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन। ऑल कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड। n की वैल्यू कितनी हो जाएगी इसके लिए? n इक्वल टू 1। 6 पाई इलेक्ट्रॉन है तो रिंग हो जाएगी 1। sp2 होगा तो 120 भी होगा और साथ में
प्लेनार भी होगा, साथ में ये प्लेनार भी होगा। और देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ ब्लैंक है, यहाँ लोन पेयर है, फिर लोन पेयर है, ब्लैंक है, फिर डबल बॉन्ड है। तो कॉन्जुगेटेड भी है, एक दूसरे को लोन पेयर और बॉन्ड मिल करके क्या कर रहे हैं, कॉन्जुगेट कर रहे हैं, तो कॉन्जुगेशन भी है। सो ऑल द कंडीशंस आर सेटिस्फाइड एंड दिस स्ट्रक्चर इज आल्सो एरोमेटिक। तो ये स्ट्रक्चर भी कैसा है, एरोमेटिक है। ये स्ट्रक्चर भी कैसा है, एरोमेटिक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तो बहुत बारीकी के साथ इसको सीखना है। दूसरा काम ये करना है कि इस पे जो आए हुए क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में, उनको ढूंढ करके जरूर लगाना है। अगर आपने सही से लगा दिया तो इसका मतलब आप एक्सपर्ट हो गए इस चीज पे, है ना। अब देखो जैसे मैंने कहा पाइरीडीन, अगला स्ट्रक्चर लिया हमने पाइरीडीन का, तो मैं इसको ओपनली बनाता हूं ताकि आपको बिल्कुल दिक्कत ना हो उसको पहचानने में। ये पाइरीडीन है, नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर रहता है, ये ध्यान रखना है। कैसे पता चलेगा, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 1s2, ये बैलेंस सेल की बात कर रहे हैं हम, 2s2 2p3। तो नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है, मतलब ऑर्बिटल जो है इसका बैलेंस सेल का, बैलेंस सेल मतलब संयोजकता कोष, कौन सा सेल, बाहर वाला सेल, ये 5 वाले, ये बाहर वाला सेल है इसका। तो एक नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर है जो बॉन्ड नहीं बनाएगा, मतलब वो कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनाएगा, इसलिए उसको हम नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर कह रहे हैं। तो यहाँ पे एक लोन पेयर है, ये ध्यान रखना है। अब इस स्ट्रक्चर में कॉम्प्लिकेशन ये आएगा, क्या कॉम्प्लिकेशन आ रहा है, समझ आ रहा है। अगर मैंने कहा कि साइक्लिक सिस्टम में पाई इलेक्ट्रॉन है अगर, तो अगर लोन पेयर है तो वो पाई इलेक्ट्रॉन माना जाएगा। तो 3 जगह तो इसमें डबल बॉन्ड है और एक लोन पेयर भी एक्स्ट्रा में है, तो कंफ्यूजन क्रिएट करेगा कि ये स्ट्रक्चर एरोमेटिक है या नहीं है। तो यहां पे आपको ये बात ध्यान रखनी है कि अगर कोई सिस्टम इटसेल्फ कॉन्जुगेटेड है तो वो किसी दूसरे बाहर वाले व्यक्ति को अपने सिस्टम में इन्वॉल्व नहीं करता है, ये ध्यान रखना है। मतलब लोन पेयर है तो कुल मिला के अगर देखोगे तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन और एक लोन पेयर का पाई इलेक्ट्रॉन, तो 8 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, तो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि क्या था एरोमेटिसिटी की कंडीशन, 2 6 10 14 18 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो यहां पे जो सिचुएशन है उसमें आपको ध्यान रखना है कि दिस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट कॉन्जुगेटेड। अगर किसी साइक्लिक सिस्टम में, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन है इसके पास पहले से ही, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, n का नंबर कितना हो जाएगा, अगर 6 है तो 1, 2 बातें हो गई। सभी कार्बन चेक कर लीजिए, sp2 है, 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है और प्लेनर भी है, ऑल कार्बन एटम्स आर प्लेनर, ओके। और इसके बाद कॉन्जुगेटेड, बॉन्ड मिल करके सारे बॉन्ड एक दूसरे के अल्टरनेट पोजीशन पर हैं, तो कॉन्जुगेटेड भी है, कॉन्जुगेशन भी है यहाँ पे, ठीक है। कॉन्जुगेटेड कह देता हूं मैं बल्कि इसको, तो ज्यादा अच्छा टर्म रहेगा। कॉन्जुगेटेड, दिस स्ट्रक्चर इज कॉन्जुगेटेड, ये स्ट्रक्चर, ये संरचना कॉन्जुगेटेड भी है। अब एक इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ पे ध्यान रखनी है वो क्या, if a cyclic system is itself conjugated, अपने आप स्वतः उसके पास 3 जगह पे पाई बॉन्ड है एक दूसरे के अल्टरनेट पोजीशन पर। if a system is itself conjugated, if a cyclic system is itself conjugated, अगर कोई साइक्लिक सिस्टम स्वतः कॉन्जुगेटेड है, देन लोन पेयर, तब लोन पेयर हो, लोन पेयर पॉजिटिव चार्ज, लोन पेयर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, लोन पेयर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। डू नॉट involve in conjugation, do not involve in conjugation। तब कोई भी बाहरी फैक्टर, अगर कोई व्यक्ति स्वतः अपना सब कुछ काम कर सकता है, मतलब वो अपने आप में संपन्न है, अपने सभी काम खुद कर सकता है, तो बाहर वाले का इन्वॉल्वमेंट वहां नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। तो पाइरीडीन
is a cyclic compound. Pyridine is an aromatic compound. कैसा aromatic है pyridine? नॉन बेंजीनोइड एरोमेटिक है. कैसा है? नॉन बेंजीनोइड एरोमेटिक कंपाउंड का एग्जांपल है पाइरिडीन. अगर कोई साइक्लिक सिस्टम इटसेल्फ कॉन्जुगेटेड है तो उसमें उसके बाद अगर कोई लोन पेयर, कोई पॉजिटिव चार्ज या कोई नेगेटिव चार्ज बचा है तो वो कॉन्जुगेट नहीं करेगा. इट डू नॉट कॉन्जुगेट. ओके, ये एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है. उसके बाद अगली इंपॉर्टेंट बात देखो, जैसे मैंने कहा थायोफीन, तो थायोफीन का जो स्ट्रक्चर है, यहां पे ऑक्सीजन आता है. थायोफीन में ऑक्सीजन आएगा. ऑक्सीजन के पास दो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर है. दो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर है, 2 लोन पेयर्स है. कैसे पता चलेगी? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, 1s2, 2s2 और 2p4 इसका कॉन्फ़िगरेशन. अब देखो ये बैलेंस सेल है बाहर वाला, 2s2 और 2p4 इज द बैलेंस सेल. अब अगर आप देखोगे इसको ध्यान से तो 2p4 की जो कंडीशन होगी वो ऐसी होगी. ओके, तो दो ऐसे इलेक्ट्रॉन हैं यहाँ पे बचे हुए जो बॉन्ड बनाएंगे, मतलब कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करेंगे. ये 2 कोवेलेंट बॉन्ड बने हुए हैं. एंड 2 लोन पेयर इज देयर. 2 लोन पेयर भी है इसके पास. अब इस सिस्टम की अगर हम बात करें तो ये सिस्टम अब एरोमेटिक है कि नहीं है फिर पहचानना है. फिर नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? यहाँ पे 8 हो रहे हैं गिनने पर. 2 जगह पाई बॉन्ड है और 2 लोन पेयर. तो इस कंडीशन पे आपको ये ध्यान रखना है, मतलब बार बार चीजें ध्यान भी रखनी है, ये भी ध्यान रखना है क्योंकि बड़ा एग्जाम है नीट का. और आपको ये ध्यान रखना है कि किसी भी टीचर की कही हुई कोई भी बात की वैल्यू करोड़ों करोड़ों में है. एक एक सीट जो है वो एक करोड़ से ऊपर की वैल्यू रखता है. तो आपको ये ध्यान रखने पड़ेंगे. कुछ चीजें केमिस्ट्री में एक्सेप्शनल भी रहती है, ये पता है आपको. तो देखो यहाँ पे 2 लोन पेयर हैं, लेकिन एक लोन पेयर अगर इन्वॉल्व हो जाए तो ब्लैंक बॉन्ड लोन पेयर, फिर ब्लैंक, फिर बॉन्ड, फिर बॉन्ड. ओके, तो जो लोन पेयर है यहाँ पे 2 लोन पेयर है, बट ओनली 1 लोन पेयर इज इन्वॉल्व इन द कॉन्जुगेशन. केवल एक ही लोन पेयर यहाँ पे कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व करेगा क्योंकि एक ही की जरूरत है. अब यहाँ पे आप इसको ऐसे समझो, जैसे मान लो आपके 2 अच्छे रिलेटिव्स हैं, लेकिन अब आपको जो काम है वो एक ही से पड़ रहा है, एक ही से आपका काम हो जाएगा, ऐसा कह लो. एक ही से आपका काम हो जाएगा और आपने एक ही को बुलाया, तो जिसको बुलाया है वही आएगा, जिसको नहीं बुलाया है वो नहीं आएगा. ये ध्यान रखना. तो इफ 2 or more lone pair, 2 or more lone pair are present in a cyclic system, then only required lone pair is involved to conjugate. It means this system is already aromatic. तो ये सिस्टम भी aromatic है. ये सब चीजें, ये सब बातें जो मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूं, ये सब आपको ध्यान रखना है. तो ये सिस्टम भी एरोमेटिक है क्योंकि इसमें 2 लोन पेयर है लेकिन एक ही इन्वॉल्व होगा. तो इट हैज 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 1 रिंग, ऑल द कार्बन एटम्स आर sp2 hybridized, planar, conjugated. ओके, तो दिस इज आल्सो एन एरोमेटिक सिस्टम. तो ये सब सिस्टम्स जो है वो कैसे हैं? एरोमेटिक हैं. ये बात आपको ध्यान में रखना है. तो लेकिन ये जिसमें हेट्रो एटम्स आ रहे हैं, जिसमें दूसरे एटम आ रहे हैं, इनको हम कहते हैं नॉन बेंजीनोइड एरोमेटिक कंपाउंड. नॉन बेंजीनोइड एरोमेटिक कंपाउंड. तो जो कंपाउंड्स हुकेल के रूल को परफेक्टली ओबे करेंगे, दैट इज 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, जिसमें रिंग्स का नंबर 0, 1, 2, 3, 4 हो सकता है, मतलब फ्रैक्शन में रिंग्स नहीं होंगे, ये ध्यान रखना है. हाँ, 2, 6, 10, 14, 18 पाई इलेक्ट्रॉन्स वो एरोमेटिक होंगे. इसके बाद sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, प्लेनार होना चाहिए, 120 का बॉन्ड एंगल होना चाहिए, और सबके बाद वो स्ट्रक्चर कॉन्जुगेटेड होना चाहिए, संयुग्मित होनी चाहिए वो संरचना. अब इसके बाद बात करेंगे हम
अगले टॉपिक पर नॉन एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक कहते हैं इसको। एंटी एरोमेटिक क्या होते हैं इसकी बात कर रहे हैं। नॉन एरोमेटिक नहीं कहेंगे, एंटी एरोमेटिक कहेंगे। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, थोड़ी सी इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो नंबर 1 ओबेदा, यहां पे भी हुकेल्स रूल लगता है। ओबेदा हुकेल्स रूल ऑफ 4n पाई इलेक्ट्रॉन। 4n+2 की जगह यहां पे कितने पाई इलेक्ट्रॉन चाहिए, 4n पाई इलेक्ट्रॉन चाहिए। 4n पाई इलेक्ट्रॉन चाहिए। n is again, n is what, n is the number of rings। n क्या है, नंबर ऑफ रिंग्स, रिंगों की संख्या है। नंबर ऑफ रिंग्स, n क्या है यहाँ पे, रिंगों की संख्या है, नंबर ऑफ रिंग्स। और यहाँ पे रिंग्स कैसे होंगे, 1 2 3 4 होंगे। 1 2 3 4 हो सकते हैं, मतलब 0 नहीं होगा और फ्रैक्शन में भी नहीं होंगे। नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स थोड़ा सा चेंज आएगा यहाँ पे। नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स उसमें कैसे थे, उसमें कैसे थे 2 6 10 14 18 पाई इलेक्ट्रॉन। तो इसमें कैसे होंगे 4 8 12 16 पाई इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हो सकते हैं, 4 8 12 16 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। आगे की कंडीशन sp2 120 प्लेनर, ये सारी कंडीशन यहां भी लगेगी। और आखिरी कंडीशन भी एज इट इज लगेगी, कॉन्जुगेटेड सिस्टम। कॉन्जुगेटेड सिस्टम, जो सिस्टम होगा वो कॉन्जुगेटेड होगा। तो इन कंडीशंस में हम डिफाइन करते हैं एंटी एरोमेटिक को। तो एरोमेटिक क्या होते हैं, जो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल को ओबे करते हैं। एंटी एरोमेटिक क्या होते हैं, जो 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल को ओबे करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वो ये है कि पाई इलेक्ट्रॉन का नंबर भी आप ध्यान रखो। जैसे एरोमेटिक में क्या है, 2 6 10 14 2 6 10 14 18 पाई इलेक्ट्रॉन्स। एंटी एरोमेटिक में क्या है, 4 8 12 16 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां से आप ऑप्शंस को आसानी से कट कर सकते हो कि ये नहीं हो सकता है या हो सकता है। सबसे पहले हमको वहीं से इसको जस्टिफाई करना है। अब देखिए, अब यहां पे हम कुछ एंटी एरोमेटिक स्ट्रक्चर की बात करेंगे। लेट्स टॉक अबाउट सम एंटी एरोमेटिक स्ट्रक्चर। तो सारी कंडीशंस वही की वही है, लेकिन यहां पे 4n रूल लगेगा। अब देखो, जैसे मैंने कहा साइक्लोब्यूटा 1,3 डाइन, साइक्लोब्यूटा 1,3 डाइन। तो ये स्ट्रक्चर है साइक्लोब्यूटा 1,3 डाइन का। एक जगह डबल बॉन्ड, फिर एक छोड़ के फिर एक डबल बॉन्ड। तो 1 2 3 4 साइक्लो कंपाउंड है, 1,3 पे डबल बॉन्ड है। अब इसको हम फिर से नॉर्मल स्ट्रक्चर में चेंज कर देते हैं, जिससे कि आपको बिल्कुल इसको समझने में परेशानी नहीं आए। देखो, यहां था बॉन्ड, यहां था, और सभी कार्बन के साथ हाइड्रोजन जोड़ दिया हमने। तो देखो, पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इसमें, 4n पाई इलेक्ट्रॉन। तो 4n इक्वल टू पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4। तो n इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1। ओके, ऑल कार्बन एटम्स आर फॉर्मिंग 3 सिग्मा बॉन्ड। तो sp2 120 प्लेनर। और देख लो आप यहाँ पे ये स्ट्रक्चर कैसा है, एक जगह पे डबल बॉन्ड है, फिर एक ब्लैंक है, फिर एक डबल बॉन्ड है। 1 डबल बॉन्ड, 1 ब्लैंक, 1 डबल बॉन्ड। तो इट इज कॉन्जुगेटेड। कैसा है ये स्ट्रक्चर, कॉन्जुगेटेड भी है। इट मींस ओबे ऑल द कंडीशंस। सो दिस कंपाउंड इज एंटी एरोमेटिक। इसलिए ये कंपाउंड कैसा है, एंटी एरोमेटिक है। तो साइक्लोब्यूटा 1,3 डाइन इज एन एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। ये एक एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है, इसको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं इससे रिलेटेड और कुछ स्ट्रक्चर पर। जैसे मैंने कहा साइक्लोप्रोपेनियम एनायन, वहां पे हमने बात की थी कैटायन की,
यहाँ पे हम बात कर रहे हैं साइक्लोप्रोपेनियम एनायन की नेगेटिव चार्ज। तो देखो यहाँ पे जब आप इसको नेगेटिव चार्ज पे लाओगे तो देयर इज द स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर है। तो स्ट्रक्चर है तो यहाँ पे आपके पास पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, पाई इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना, 2। और ये नेगेटिव चार्ज है तो आया कैसे होगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज कैसे आया होगा, एक लोन पेयर होगा, यहाँ पे एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बचा हुआ होगा, देयर इज अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तभी तो नेगेटिव चार्ज आएगा, किसी का इलेक्ट्रॉन लिया होगा तभी तो नेगेटिव चार्ज उस पर डेवलप होगा। तो पाई इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 पाई इलेक्ट्रॉन, 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और सभी कार्बन कैसे हैं, sp2 हैं, प्लेनार 120 भी होगा। और देखो अल्टरनेट डबल बॉन्ड है यहाँ पे, मतलब डबल बॉन्ड है, ब्लैंक है, फिर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। तो बॉन्ड और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे, एक दूसरे के एकांतर स्थिति पर है तो एक दूसरे को कॉन्जुगेट भी करेंगे, तो कॉन्जुगेटेड भी है। इट मींस दिस कंपाउंड इज सेड टू बी एंटी एरोमेटिक, इसलिए इस कंपाउंड को हम एंटी एरोमेटिक कंपाउंड कह सकते हैं। दिस कंपाउंड इज सेड टू बी एंटी एरोमेटिक। तो जो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल को ओबे करेगा वो एरोमेटिक, जो 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल को ओबे करेगा वो एंटी एरोमेटिक। अब यहां पे एक एक्सेप्शनल बात ध्यान रखनी है और वो है, वो अलग से बता देता हूं, एक्सेप्शन है, थोड़ा सा उसको ध्यान रखना है। साइक्लोऑक्टाटेट्राईन, साइक्लोऑक्टाटेट्राईन का स्ट्रक्चर, ये थोड़ा सा ध्यान देने वाला स्ट्रक्चर है आपके लिए। साइक्लोऑक्टाटेट्राईन बन गया, देखें 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 कार्बन, साइक्लोऑक्टाटेट्राईन। तो साइक्लोऑक्टाटेट्राईन कहेंगे तो एक जगह डबल बॉन्ड है, फिर एक ब्लैंक है, फिर एक डबल बॉन्ड है, फिर एक ब्लैंक है, फिर एक डबल बॉन्ड है, फिर एक ब्लैंक है, साइक्लोऑक्टाटेट्राईन। ये एक साइक्लोऑक्टाटेट्राईन, इसको ध्यान रखना, ये एक्सेप्शनल एग्जांपल है। इसके भी कार्बन को अगर आप चेक करोगे, अगर आप इसको ध्यान से चेक करोगे इसके कार्बन को, तो देखो सभी चीजों को ये सेटिस्फाई कर रहा है, satisfy all the things, okay। तो सभी पॉइंट्स को ये सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन फिर भी इस कंपाउंड को ना तो हम एरोमेटिक कहते हैं और ना तो एंटी एरोमेटिक कहते हैं। एक्सेप्शन है, याद रखना है, साइक्लोऑक्टाटेट्राईन। ओके, 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके पास, कंजुगेटेड भी है, sp2 भी है, सब ऑल कार्बन एटम्स फॉर्म 3 सिग्मा बॉन्ड, तो sp2 भी है, 120 भी है, कॉन्जुगेटेड भी है, कॉन्जुगेटेड भी है, लेकिन ये सिस्टम एंटी एरोमेटिक नहीं है, नॉट एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक। ये सिस्टम ना तो एरोमेटिक है और ना ही एंटी एरोमेटिक है, इसको ध्यान रखना है। एरोमेटिक तो सवाल ही नहीं है, 8 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो एंटी एरोमेटिक में भी इसको काउंट नहीं करते हैं बिकॉज ऑफ इट्स टब शेप स्ट्रक्चर, क्योंकि ये टब के समान संरचना मानी जाती है। बिकॉज ऑफ इट्स टब शेप स्ट्रक्चर, ये प्लेनर स्ट्रक्चर नहीं है, इट इज अ टब शेप स्ट्रक्चर। मतलब सारी कंडीशंस को फॉलो करना, सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई करना जरूरी है। इट इज नॉट कंसीडर्ड एज अ प्लेनर स्ट्रक्चर, ये एक समतल संरचना नहीं है, इसलिए इसको हम एंटी एरोमेटिक नहीं कहेंगे। ये एक इंपॉर्टेंट बात आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो लेट्स, हमने 2 पॉइंट डिस्कस किए आज, एरोमेटिक क्या होते हैं, एंटी एरोमेटिक क्या होते हैं। तो जो हुकेल्स के रूल 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को ओबे करेंगे, उसके साथ साथ उसके पास रिंग फ्रैक्शन में नहीं होने चाहिए, 0 1 2 3 4 रिंग्स हो सकते हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे,
सभी कार्बन जो है sp2 हाइब्रिडाइज्ड होंगे, प्लेनर होगा, 120 के बॉन्ड एंगल होंगे, कॉन्जुगेटेड होगा, वो एरोमेटिक है। एंटी एरोमेटिक क्या होते हैं? जो हुकल्स के रूल 4n पाई इलेक्ट्रॉन को ओबे करेंगे वो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होंगे, जिसमें नंबर ऑफ रिंग्स कैसे होंगे 1 2 3 4, अगेन फ्रैक्शन में नहीं होंगे। पाई इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे 4 8 12 8 16 8 16, ऐसे इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और वो प्लेनर के साथ साथ कॉन्जुगेटेड भी होगा, मतलब वो सारे बाकी रूल्स को फॉलो कर रहा है, तो ये एंटी एरोमेटिक है। इसके साथ साथ आपको क्या काम करना है? आपको जो काम करना है वो ये कि कुछ स्ट्रक्चर्स को सर्च करके जरूर उसको सॉल्व करना है। और धीरे धीरे, हम लोग अभी इनिशियल स्टेट पे हैं, एकदम इनिशियल स्टेज पे चल रहे हैं, धीरे धीरे सभी चीज़ों को मैं आपके लिए इम्प्रूव करूंगा ताकि किसी भी टाइप की कोई परेशानी ना हो। और वैसे भी मेरा जो वे ऑफ टीचिंग है ऑर्गेनिक का वो बिल्कुल सिंपल है, तो आपको कभी परेशानी नहीं होगी। और आपको जो भी दिक्कत होगी उसको आप कमेंट्स करके भी बता सकते हैं, तो मैं उसके हिसाब से चीज़ों को और इम्प्रूव करते चलूँगा आपके लिए।